हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। जो भी मैसेजेस रेजोनेट करे सिर्फ उनको ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ब्यूटीफुल एस ऑफ पेंटिकल्स, माय गुडनेस, फोर ऑफ वॉन्ड्स। लोगों को तो डर लगेगा ही ना। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी खुशियां आने लगी है एक के बाद एक। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ और भी कार्ड्स देंगे। ओके, यहाँ कुछ आ गए हैं, पहले इनको देखते हैं। टॉक्सिक विचेस, डेविल, द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दो कार्ड्स हैं, सिक्स ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आज से कुछ वर्ष पहले तक बात करूँ तो 5-7 वर्ष पहले तक आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की हुआ करती थी, आपका व्यक्तित्व कुछ इस तरह का हुआ करता था कि आपको हमेशा दूसरों के अप्रूवल की जरूरत रहती। आप दूसरों से वैलिडेशन मांगते कि क्या मैं सही हूं, क्या मैं स्मार्ट हूं, क्या मैं इस चीज वस्तु व्यक्ति के काबिल हूं। यानी कि आपको खुद की न तो काबिलियत पर विश्वास था, ना ही खुद की समझदारी पर यकीन था। दूसरे जो भी आपसे कहते आप उसको ही सच मानते, और कहा जाए तो जैसे आप दूसरों के हाथ की एक कठपुतली बनकर रह गए थे। दूसरे आपको जैसे नचाते आप नाचते। फलस्वरूप आपकी लाइफ में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटती गई जो काफी पेनफुल थी आपके लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपको भ्रमित किया कि नहीं, आप ये नहीं, ऐसे करो, आपकी लाइफ में ये सही नहीं है, ये सही है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में उन्होंने आपसे कुछ ऐसा भी कहा, उन लोगों ने जिन पर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। ये लोग आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, आपकी सहेली थी, आपके रिलेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो उन्होंने आपसे आपके पार्टनर को लेकर भी कुछ ऐसी बातें कही और आपने उसे मान लिया। आपके दिमाग में उन्होंने कुछ ऐसी गलत फहमियां डाल दी, कुछ ऐसी बातें डाल दी, वहम डाल दिया कि आप सच मान बैठे और आप खुद अपने ही हाथों से अपनी गृहस्थी को आग लगा बैठे।
हो सकता है फ्रेंड्स कि आपकी शादी ना भी हुई हो, आप दोनों गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही थे, या आप मैरिड भी हो सकते थे, क्योंकि यहाँ ये जनरल रीडिंग है तो कुछ भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग यहाँ मैरिड भी थे उस वक्त और कुछ लोग अनमैरिड थे। जो भी थे फ्रेंड्स, आप जिनको अपना मानते थे, उसी सो कॉल्ड आपके बहुत अच्छे फ्रेंड ने आपको बुरी तरह से धोखा दिया। आपके दिमाग में कुछ गलत बातें डाल दी, आपको आपके पार्टनर की लाइफ से हटा दिया और खुद आपकी जगह पर बैठ गए। हो सकता है कि उन्होंने खुद ही शादी कर ली आपके पार्टनर के साथ और आप बुरी तरह से टूट गए कि अरे ये क्या, ये मुझसे ये कह रही थी कि ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, भरोसे के लायक नहीं, इनसे दूर रहो, और मुझे दूर कर दिया और ये अब खुद घर गृहस्थी शुरू कर रही है इनके साथ। आप पूरी तरह से टूट गए थे। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से जो लोग मैरिड भी थे ना, उनके भी साथ यही हुआ। आपके दिमाग में बिठा दिया कि आपके पार्टनर का बाहर में कहीं अफेयर चल रहा है, वो आपके लिए लॉयल नहीं है, या आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी झूठी मूठी बातें आपसे कही और आप उनकी बातों में आ गए। उन्होंने आपको यकीन दिलाने के लिए ऐसे पैतरे किए कि आप सच मान बैठे उन बातों को, और अपने ही हाथों से फ्रेंड्स आपने इसी तरह अपनी घर गृहस्थी में आग लगा ली और आप बिल्कुल अकेले पड़ गए। आप दूर हो गए अपने पार्टनर से, और फिर जब आप अकेले पड़ गए तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने लगे। आपको फिर कोई अच्छा नहीं लगता था, किसी की भी बातें आपको सुननी अच्छी नहीं लगती थी। आप सिर्फ खुद से बातें करने लगे कि क्यों मैंने खुद से भी ज्यादा भरोसा किया उस पर, क्यों। लेकिन फिर आप समझे कि नहीं, जो भी हुआ पास्ट में, उसको यदि मैं आज में मिलाता हूं, आज में मिलाती हूं, तो मेरा आज भी मैं बर्बाद कर लूंगा। और फिर आपने आज में जीना शुरू कर दिया। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, खुद पर काम किया, खुद के विचारों को बैलेंस किया कि नहीं, अब मुझे किसी की भी बातों में नहीं आना और मुझे किसी को भी सब कुछ बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे अब सिर्फ खुद को ही सब बताना है। और आप धीरे धीरे करके लाइफ में आगे बढ़ने लगे और आपने अपने जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी उस वक्त पाई, धीरे धीरे आपने उन अपॉर्चुनिटी को ना इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और आज की डेट में फ्रेंड्स आप अपनी लाइफ में काफी सुखी हो, संपन्न हो सकता है कि आपकी शादी जिनके साथ हुई है फ्रेंड्स, वो जो आपने खोया उससे भी बहुत अच्छे इंसान हैं और आप कहीं ना कहीं ईश्वर का और आपके उस सो कॉल्ड फ्रेंड का भी एहसान मानते हो कि चलो जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। लेकिन इससे आपने एक बहुत बड़ी सीख ली है कि भाई अब मुझे किसी की भी बातों में नहीं आना, मुझे सिर्फ खुद पर ही विश्वास करना है। आज की डेट में फ्रेंड्स आप सिर्फ और सिर्फ खुद की ही बात को सच मानते हो, जो आपका दिल कहता है उस पर ही विश्वास करते हो। पहले आप दूसरों की बातों को ही सच मानते, खुद के दिल की बात को आप नजरअंदाज करते, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। आप दूसरों की बातों को नजरअंदाज करते हो और खुद की ही बात पर यकीन करने लगे हो। आई नो बहुत वक्त लगा है आपको ये समझने में, सीखने में, लेकिन अब आपने सीख लिया है कि यदि जीवन आपके सामने में ना कुछ ऐसी परिस्थितियां लाकर खड़ी कर देता है जो कि काफी पेनफुल है या काफी चैलेंजिंग है, तो घबराना नहीं है और ये कभी नहीं सोचना कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, नहीं कर सकती और दूसरों के पास मदद के लिए जाना है। नहीं, पहले खुद से मदद मांगनी है, खुद पर विश्वास करना है कि हाँ
मैं कर सकती हूँ, इस प्रॉब्लम से मैं खुद को बाहर ला सकता हूँ, ला सकती हूँ। और जब आपको खुद पर यकीन हो, तब आप यदि दूसरों की हेल्प मांगते हो ना, तो आप उसमें कभी भी हारते नहीं। लेकिन जब खुद की काबिलियत पर यकीन ना करके दूसरों पर यकीन करते हो, तो ठीक इसी तरह मुंह के बल गिरते हो, कहीं के नहीं रहते और लोग आपका फायदा उठाते हैं। लेकिन आज की डेट में फ्रेंड्स, कोई आपका फायदा उठा नहीं सकता, क्योंकि अब आपने समझ लिया है, लोगों को पहचान लिया है, लोगों की फितरत को आप समझने लगे हो, और इसीलिए वो लोग आपसे डरने लगे हैं, आपके सामने आने से भी अब कतराते हैं। आपने भी उन लोगों से खुद को डिटैच कर लिया है। हो सकता है कि आप उनके साथ बातचीत करते भी होंगे, लेकिन कितनी, जितनी जरूरत होती है उतनी, पहले की तरह नहीं कि सारी बातें उनको बता दो। नहीं, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि यदि मैं दोबारा वही गलती दोहराती हूं, तो फिर से मेरी लाइफ में वही टावर मोमेंट ये लोग ले आएंगे, मेरी घर गृहस्थी तोड़ देंगे, है ना। इसीलिए अब आप कुछ भी उनसे शेयर नहीं कर रहे हो, और वो लोग भ्रमित हो रहे हैं कि आपने आखिर क्या पा लिया है, क्या कोई तंत्र मंत्र किया है, क्या कर लिया है, जो अब आपको खुद पर सबसे ज्यादा यकीन हो गया है, जो पहले रत्ती भर भी नहीं था। दरअसल फ्रेंड्स, जो लोग जैसे खुद होते हैं ना, दूसरों के बारे में वही सोचते हैं। उन लोग की सोच ही वैसी गंदी है ना, तो वो यही सोचेंगे कि आपने कुछ तंत्र मंत्र किया है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आपने खुद पर यकीन किया है, खुद की दिल की आवाज को सुना है कि हाँ, मैं इस व्यक्ति के काबिल हूं, हाँ, मैं इस जॉब के लायक हूं, हाँ, मैं वर्दी हूं। और जब आप खुद मानते हो ना फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के लायक हो आप, तब आपको उस चीज, वस्तु, व्यक्ति को पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। और आज की डेट में फ्रेंड्स, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो गए हो, और आप जो भी सोचते हो ना, आप सच में पा ले रहे हो। और यही अब उनको डर लग रहा है कि अब तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जो लोग दूसरों के लिए गलत करते हैं, गलत सोचते हैं अपनी लाइफ में, वो लोग गलत ही मैनिफेस्ट करते हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में अभी वो लोग खुद किसी टावर मोमेंट के शिकार हो गए हैं, और डर भी रहे हैं कि शायद हमारे ही किसी कर्म की वजह से हमारी लाइफ में ये हुआ है। हो सकता है फ्रेंड्स, उनको भी कहीं से सुनने को मिला है, या किसी ने उनसे कहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया वही आप अब उनके साथ हो रहा है। हो सकता है फ्रेंड्स कि उनकी लाइफ में वही सेम सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जो उन्होंने आपकी लाइफ में की थी। इस ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं, है ना। अब आपसे वो डर रहे हैं फ्रेंड्स कि आप कहीं उनको ऐसी बद्दुआ ना दो कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। लेकिन आई एम 100% श्योर फ्रेंड्स कि आप कभी भी ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करोगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो आप दूसरों के लिए सोचते हो, करते हो, वही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। आपने किसी की भी लाइफ में कभी भी कुछ भी गलत किया नहीं, तो आपकी लाइफ में भले ही कुछ देर के लिए गलत हुआ, लेकिन आज की डेट में आप बहुत सुखी हो, संपन्न हो, आप पूरी तरह से बदल चुके हो फ्रेंड्स। उस टावर मोमेंट के बाद जो आपने खुद पर काम किया है ना, सच में काबिले तारीफ है। आज की डेट में फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज से अब भ्रमित नहीं हो रहे हो, आप सच भांप लेते हो। आपको अब वो मतलब अंदर से इंट्यूशन मिल जाती है, जब भी आपके सामने में कोई गलत इरादे से आता है ना, आप भांप लेते हो, और आप बातों ही बातों में उस व्यक्ति को ये जता देते हो कि हेलो, आई नो व्हाट इज योर इंटेंशन। यानी कि आप
उसे ये जताते हो कि मुझे अच्छे से पता है कि आपकी नीयत में खोट है, लेकिन अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसीलिए उनको डर लग रहा है आपके सामने आने से। आपसे वो लोग दूर रहने लगे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप भांप लेते हो उनकी दिल की बातों को, कि उनके मन में क्या चल रहा है। यू कैन सेंस दैट थिंग, है ना। और इसीलिए वो आपसे दूर रहते हैं, आपसे डर रहे हैं। सच में फ्रेंड्स, आपने खुद पर जो काम किया है ना, बहुत बहुत काबिले तारीफ है। और आज की डेट में फ्रेंड्स, आप खुद भी खुद पर कहीं ना कहीं प्राउड फील कर रहे हो कि भले ही आपके जीवन में वो टावर मोमेंट आया, लेकिन यदि वो नहीं आता तो आज आप इतने स्मार्ट भी नहीं होते, इतने समझदार नहीं होते। उस टावर मोमेंट की वजह से ही फ्रेंड्स, आज की डेट में आप इतने इंटेलिजेंट बन गए हो। अब आप में ये परख आ गई है, आप इंसान को परखने लगे हो, समझने लगे हो, जो पहले आप में नहीं थी। आप सब लोगों को अपने ही जैसा अच्छा समझते, भोला भाला नेक दिल, लेकिन सच में सब वैसे नहीं थे आपकी लाइफ में, है ना। तो अब आप समझ रहे हो और अब आप ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हो जो सच में आपके वेल विशर हैं, और ऐसे लोगों से आप दूर रहते हो जिनकी नीयत में आपके लिए खोट है। आपको समझ आ जाता है कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं। और इसीलिए वो लोग आपसे फ्रेंड्स डर रहे हैं कि अब आपका वो बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आप उनकी बातों में आने वाले नहीं हो, उनसे भ्रमित होने वाले नहीं हो। आपने अपनी लाइफ को बहुत सिक्योर कर लिया है हर तरीके से, बी इट फाइनेंशियल, बी इट हेल्थ वाइज। आपकी मानसिक हेल्थ भी पहले से आपने बहुत अच्छी कर ली है। पहले जहां आप कोई आपको मतलब छोटी सी भी कुछ बात बोल देता ना, तो आप झट से ना डर जाते, लेकिन अब आप डरते नहीं। आप यही कहते हो कि जो होगा देखा जाएगा। लोग अब भी आते हैं आपके सामने में आपको भ्रमित करने के लिए, लेकिन अब आप घबराते नहीं हो, क्योंकि अब आपको खुद पर यकीन है कि आप किसी भी परिस्थिति को ना हैंडल कर सकते हो। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने से अब आपको कोई रोक नहीं सकता। आप खुद अब अपनी लाइफ में एक मैजिशियन हो, जैसे चाहो अपनी लाइफ को आप जी सकते हो। आज की डेट में फ्रेंड्स, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हो, ना ही फाइनेंशियली और ना ही फिजिकली। पहले आप जहां छोटी सी छोटी बात के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहते थे ना, वहीं आज आप खुद पर डिपेंडेंट हो, किसी के भी मोहताज नहीं हो। और जब आप किसी के मोहताज नहीं होते हो ना फ्रेंड्स, तो आप खुद को स्वतंत्र महसूस करते हो। आप ऐसी आजादी महसूस करते हो कि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। और जाहिर सी बात है कि जब आप खुद खुद को ताकतवर समझने लगते हो ना, तो लोगों के छक्के छूट जाते हैं, लोगों को आपसे डर लगने लगता है। फ्रेंड्स, जिनसे हमें डर लगता है ना, वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, लेकिन हमारी सोच की वजह से हम खुद को कम समझते हैं और उनको ज्यादा, और इसीलिए हम डरते हैं। लेकिन जब आप डिपेंडेंट नहीं होते हो, पूरी तरह से आजाद हो, अपनी मन की कर सकते हो, तब आपको किसी का डर नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो कि परिस्थिति चाहे जैसी भी आएगी मेरे सामने, मैं उसे हरा दूंगा, हरा दूंगी। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और जब ये विश्वास खुद के अंदर आता है ना फ्रेंड्स, तो अच्छों के ना छक्के छुड़ा देते हो आप, क्योंकि वो लोग को आप एहसास दिलाते हो कि आप अब मुझे डरा नहीं सकते, अब आप मुझे भ्रमित नहीं कर सकते, बल्कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन से उनको भ्रमित कर रहे हो। आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ देखकर फ्रेंड्स, वो लोग सच में अब भ्रमित हो रहे हैं, यानी कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि क्या आप वही इंसान हो जो कुछ भी अपने आप कर ही नहीं सकता था,
छोटी सी छोटी बात के लिए भी दूसरों पर डिपेंड रहता था। क्या आज आप वही हो? हाँ, आप वही हो। अब आप ऐसे इंसान बन चुके हो जो हर परिस्थिति को डील कर सकता है। पहले जो डरते थे ना, अब आप डरने वाले नहीं हो। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि परिस्थिति से डरना, हार मानना, ये कायरता की निशानी है और आप कायर नहीं हो। सच में फ्रेंड्स, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने अपनी लाइफ में आए उस तूफान को हराकर आज की डेट में खुद को इतना कैपेबल बना लिया है कि आपने पहले से भी अच्छी पोजीशन में खुद को लाकर खड़ा कर दिया है। रियली फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में जिस मुकाम पर आज हो ना, उसे देखकर लोगों को डर लग रहा है आपसे, क्योंकि लोग जानते हैं कि आपने क्या सहा है और उनको ये भी डर है कि शायद कहीं आप उनसे बदला ना लो। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, है ना। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमें अपने हर कर्म का जवाब ईश्वर को देना पड़ता है और इसीलिए आप आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर ही ध्यान दे रहे हो। अब आपको कोई मतलब ही नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या कर रहा है आपके पीठ पीछे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इस बात पर फोकस्ड हो कि आपको आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ना है, हर ऊंचाई को छूना है जिससे पहले आप डरते थे, सोचते थे कि मैं तो इसके काबिल ही नहीं। अब आप ये सोचते हो कि मैं हर उस वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के काबिल हूं जिसे मैं पाना चाहता हूं, जिसे मैं पाने की ख्वाहिश करता हूं, इच्छा रखती हूं। गॉड ब्लेस यू। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।